भिखारी शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक गरीब इंसान जिसे जीने के लिए हमारे सहारे की जरूरत है, गरीबी में जी रहा है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, फटे पुराने कपड़े पहनता है और बिखरे बालों वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में रहने वाले कुछ भिखारियों की संपत्ति करोड़ों में है, बड़े शहरों में फ्लैट हैं और उनके बच्चे प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ते हैं। उनकी कहानी कई मीडिया संस्थानों, इंडिया टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साथ कोलंबो टाइम्स, ब्लैक एंटरप्राइज और यूनिलैंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी प्रकाशित हुई है। इस वीडियो में हम इन भिखारियों के सफर पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया और भारत के सबसे अमीर भिखारी बन गए। नंबर 1 पर हैं भरत जैन। भरत जैन भारत के सबसे अमीर भिखारियों में से एक हैं, जिन्होंने 7 करोड़ 50 लाख कमाए हैं। वह किशोरावस्था से ही भीख मांग रहे हैं। आज वह 54 वर्षीय व्यक्ति हैं और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में रहते हैं। वह मुंबई के शिवाजी महाराज टर्मिनस, CS एमिटी या आजाद मैदान जैसे प्रमुख स्थानों पर भीख मांगते हैं, जहां वह प्रतिदिन 2000 रुपए से 2500 रुपए कमा लेते हैं। अपनी साधारण शक्ल और पेशे के बावजूद जैन एक अमीर आदमी है, जिनके पास मुंबई में बेशकीमती संपत्ति है। परेल में 1 करोड़ 2 लाख रुपए के 2 BH के फ्लैट हैं। ठाणे में 2 दुकानें हैं, जिनसे वह 30,000 रुपए प्रति माह किराए पर देते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक जूस सेंटर को एक दुकान किराए पर दे रखी है और उससे 10,000 रुपए प्रति माह किराया लेते हैं। जैन का परिवार उसकी भीख मांगने की आदत से नाखुश है और अक्सर उसे सलाह देता है कि वह यह काम बंद कर दे और पढ़ाई की सामग्री और स्कूल की कॉपियों का अपना कारोबार शुरू कर दे। लेकिन वह उनकी बात अनसुनी कर देता है और कहता है कि उसे भीख मांगने में मजा आता है और वह अपनी इस आदत को नहीं छोड़ना चाहता। नंबर 2 पर है लक्ष्मीदास। लक्ष्मीदास भारत की दूसरी सबसे अमीर भिखारियों में से एक हैं और उनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ रुपए। उन्होंने कोलकाता में बहुत छोटी उम्र से ही भीख मांगना शुरू कर दिया था और अब उन्हें भीख मांगते हुए 50 साल हो गए हैं। दास पोलियो की बीमारी से पीड़ित थीं। कई लोगों को उन पर दया आई और उन्होंने सहानुभूति दिखाने के लिए दान देना शुरू कर दिया। उनकी मासिक आय 35,000 रुपए से ज्यादा है। नंबर 3 पर हैं कृष्ण कुमार गीते। कृष्ण कुमार गीते भारत के तीसरे सबसे अमीर भिखारियों में से एक हैं। नल्ला सोपारा में उनका एक कमरा है, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए पे है और जहां वे अपने भाई के साथ रहते हैं। औसतन वे प्रतिदिन 1500 रुपए कमाते हैं। हालांकि वे पैसों के मामलों से दूर रहते हैं। उनके भाई उनके पैसों का प्रबंधन करते हैं। नंबर 4 पर हैं बुर्जू चंद्र आजाद। बॉलीवुड की जानी मानी नगरी मुंबई से ताल्लुक रखने वाले बुर्जू चंद्र आजाद भारत के चौथे सबसे अमीर भिखारियों में से एक हैं। उनकी मोटी कमाई का खुलासा तब हुआ जब वे रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे थे और ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। पुलिस कर्मियों ने गोवंडी स्थित उनके घर की जांच की तो उनके पास से 1.5 लाख रुपए नकद और उनके नाम पर 8,77,000 रुपए की सावधि जमा राशि मिली। नंबर 5 पर हैं पप्पू कुमार। भारत के 7 सबसे अमीर भिखारी द एंटरप्राइज वर्ल्ड स्रोत जी न्यूज। पप्पू कुमार भारत के 5वें सबसे अमीर भिखारियों में से एक हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। दुर्भाग्यवश पप्पू का एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। तब से उन्होंने पटना के रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगना शुरू कर दिया। पप्पू के 4 बैंक खाते हैं और वे छोटे व्यापारियों को पैसे उधार भी देते हैं। नंबर 6 पर है मौलाना खान। मौलाना खान भारत के सबसे प्रतिभाशाली और सबसे अमीर भिखारियों में से एक हैं। वह शायद अब तक के सबसे शानदार भिखारी हैं जिन्हें आपने कभी देखा होगा। भीख मांगने के लिए वह अपने ऑटो रिक्शा में सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक जाते थे। मौलाना का लक्षित क्षेत्र एक 5 सितारा होटल के पास है, जहां मशहूर हस्तियां और अमीर लोग आते हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार उनके पास 40 लाख रुपए की संपत्ति है और वह प्रतिदिन लगभग 2500 कमाते हैं। नंबर 7 पर हैं सरवतिया देवी। सरवतिया देवी एक बुजुर्ग महिला हैं जो पास के पटना की रहने वाली हैं और पटना जंक्शन पर भीख मांगती हैं। वह दीर्घकालिक सोच रखती हैं और उन्होंने जीवन बीमा योजना में 36,000 रुपए का निवेश किया है ताकि जब वह भीख नहीं मांग पाएंगी तो उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। सरवतिया औसतन हर महीने 50,000 रुपए कमाती हैं। यह विश्वास करना मुश्किल है कि भारत में सबसे अमीर भिखारी हैं जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति से भी ज्यादा कमाते हैं। इन भिखारियों की दौलत गरीबी और सफलता की हमारी पारंपरिक धारणा को चुनौती देती है। ये कभी कभी व्यापारियों को भी पैसे उधार देते हैं और भीख मांगने को अपनी कमाई का पेशेवर जरिया बना लिया है। जो लोग इन तथ्यों को जानते हैं वे इन भिखारियों की मासिक आय सुनकर हैरान रह जाते हैं। आज
ये भिखारी जितनी बार पैसा कमाते हैं, व्यापारी उससे कहीं पीछे हैं।